दोस्तों, तो अब हम चालू कर रहे हैं हमारा ये वाला सेशन, जिसमें मैं आपको कुछ पहले के जो सेशन में हुआ था वो बात मैं फटाक से रिवाज करा दूं। क्या है, पहले तो हमने माइक्रो देखा, माइक्रो के कुछ कंसेप्ट में हमने वांट्स देखे, वांट्स में उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्लासिफिकेशन। होप्स तो आपने छोटे छोटे वीडियोस थे लेकिन आपने वो देखे रहेंगे। अब आज के लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा, जिसमें हम 3 कंसेप्ट कवर करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। कौन से कंसेप्ट सर, ध्यान से देखना। गुड्स एंड सर्विस, देन आफ्टर यूटिलिटी, एंड थर्ड कंसेप्ट योर व्हाट, वैल्यू। तो ये 3 कंसेप्ट हम देखेंगे आज के सेशन में, तो आपका पेशेंस बनाए रखना। चलो, आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं आपकी टेक्स्ट बुक, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गुड्स एंड सर्विस बहुत सिंपल और इजी और बहुत छोटा कंसेप्ट है, पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन किसका है, माइक्रो का। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड सर्विस? दिस आर व्हाट पॉपुलर टर्म इन इकोनॉमिक्स. Anything that satisfy human want is termed as goods. It has material existence. For example, chalk used by the teacher. Yes sir. अभी चौक तो नहीं है, मैं सिंपल बोलता हूँ, ये मेरा जो पेन है, ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ और आपको यहाँ पे मेरे पीछे जो टीवी है, जो स्क्रीन है, उस पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज मेरे लिए क्या हो गई भाई? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्या? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई किसका वांट? ह्यूमन वांट। इट इज कॉल्ड व्हाट? गुड्स। किसमें? लेकिन बेटा इकोनॉमिक्स में। अकाउंट का कंसेप्ट अलग है, यहां पे वो मिक्सचर मत करना। अकाउंट में गुड्स का अलग मीनिंग होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप गुड्स मतलब क्या, और इसके ही तो मार्क्स है, इसलिए इकोनॉमिक्स ये कंसेप्चुअल क्या है, सब्जेक्ट है सर। सो गुड्स मतलब क्या? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इट इज कॉल्ड व्हाट? गुड्स। और एग्जांपल क्या? चौक का दिया हुआ है। दूसरा, सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। टीचिंग ऑफर बाय द टीचर। यस, अभी आपने ऊपर ना गुड्स में मटेरियल एग्जिस्टेंस की बात की थी। क्या ये आपको दिख रहा है मार्कर, ये पेन, सॉरी, तो ये क्या था? मटेरियल एग्जिस्टेंस दिख रहा है ना आपको सर। वैसे ही दोस्तों, क्या सर्विस में आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं सर, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन मटेरियल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं सर। सो ये इंटेंजिबल हो गया, ये आपको दिख नहीं रहा है। सर्विस में दे तो रहा हूं, आपको अच्छा तो लग रहा है, अरे हाँ समझ रहा है हमको सब सर, लेकिन गुड्स तो मैं आप दूंगा तो आप किसी और को दिखा पाओगे। अब मैंने सिखाया उसे बता पाओगे कि अरे हाँ सर हमको अच्छा समझा, और तुम्हारे 4 दोस्तों को बताओगे अरे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हो रहा है, हमको समझ रहा है, बहुत धीरे धीरे और परफेक्ट चीज हो रही है, तो एक बार पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो, ऐसा। सो ये क्या हो गया? मटेरियल और इनमटेरियल। मटेरियल एग्जिस्टेंस कहां पे आएगा? गुड्स में। और मटेरियल एग्जिस्टेंस कहां पे नहीं आएगा? सर्विसेज में। तो सर आपको गुड्स एंड सर्विसेज कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इकोनॉमिक का गुड्स एंड सर्विस कंसेप्ट? यस सर। सो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, यूटिलिटी। कौन सा कंसेप्ट है? यूटिलिटी। तो स्पेलिंग अच्छे से देखो बेटा, UTILITY। यूटिलिटी का मतलब क्या सर? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई किसका वांट रहेगा? बट ऑब्वियस ह्यूमन वांट रहेगा। क्या कहा? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई व्हाट? Human wants or want satisfying power of a commodity. It is called utility. खत्म हो गया आपका। इतना सा कंसेप्ट था। हाँ सर, लेकिन समझाऊंगा तो आपको समझेगा भैया। कंसेप्ट तो बहुत छोटा था। क्या पढ़ा हमने? What do you mean by utility? तो कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो 2 बातें होगी दोस्तों, मैं जो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा हूं तो लिखना, देख लेना करके। क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि कैपेसिटी ऑफ व्हाट? कमोडिटी। कमोडिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू सेटिस्फाई किसका वांट? ह्यूमन का वांट। इसे क्या कहूंगा मैं? यूटिलिटी। या फिर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, उससे भी क्या कहूंगा मैं? यूटिलिटी। अब ध्यान से, ये मेरे पास मोबाइल फोन है। क्या है मेरे पास? ये जो फोन है, स्मार्टफोन है, मैंने नंबर डायल किया और मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन क्या है? नेटवर्क ही नहीं है। तो मुझे बताओ दोस्तों, कुछ फायदा है क्या? मेरा वांट सेटिस्फाई हुआ क्या? तो इसका कुछ यूटिलिटी नहीं है मेरे लिए। ये वॉच है, बंद हो गया सर, बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो वॉच मेरे कुछ काम का है, तो मेरे लिए इसका यूटिलिटी नहीं, क्योंकि मेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। क्या बोला? ये वॉच मुझे क्या क्या काम का है? ये मुझे टाइम दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइम दिखाता है। तो सर ये कमोडिटी का वैल्यू क्या है? क्योंकि इसमें यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्या है? टाइम दिखाना। सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड यूटिलिटी।
तो ये जो मेरे को टाइम दिखा रहा है तो इसका यूटिलिटी ये है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दिस कैलकुलेटर मतलब क्या, ये मुझे कैलकुलेशंस इजी करके दे रहा है, तो इसीलिए इसका मेरे जिंदगी में यूटिलिटी है, नहीं तो नहीं है। भाई और बहनों कंसेप्ट समझा क्या? चलो लर्न करना है, मेरे साथ बोलो यूटिलिटी। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको आगे के करियर में बहुत बार आने वाला है ये चीज, तो अभी समझ के उसे खत्म करो। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? सर यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ व्हाट? कमोडिटी। खत्म। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। या फिर क्या था यूटिलिटी का मतलब, जैसे आपने यहां पे पढ़ा दूसरा कि क्या, ध्यान से आपके सामने, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो कैपेसिटी क्या है इस कमोडिटी की? सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। भाई कैलकुलेशन इजी कर रहा है, राइट सर? होप सो मैंने बता दिया, आपके पास मॉड्यूल है ही, तो 2 कंसेप्ट हमने डन किए। एवरीबॉडी समझ रहा है आपको? बहुत आगे जाओगे। यस चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है वैल्यू। क्या देख रहे हैं हम? वैल्यू। वैल्यू हैज 2 अप्रोचेस इन इकोनॉमिक, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। बोलो इकोनॉमिक्स में 2 तरह के वैल्यूज हो गए। आपने ऐसे वैल्यू वर्ड बहुत बार सुना रहेगा, अरे ये मेरी वैल्यू नहीं करता, बेटा वो नहीं। इकोनॉमिक्स में 2 है, वैल्यू इन यूज रहेगा एंड वैल्यू इन एक्सचेंज रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों का मतलब क्या है करके, पे अटेंशन ना। ओके, वैल्यू इन यूज, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। इन सिंपल वर्ड, it is usefulness of a commodity, that is no one has to pay price for sunshine, but immense worth for a life can never be doubted. In economic language, sunshine has high value in use. It is an example of free goods. Yes, value in use मतलब क्या सर? आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो भी, आप जो सनशाइन ले रहे हो, राइट, आप जो नेचुरल रिसोर्सेस फ्री में यूज कर रहे हो, फ्री में, उनका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है सर। क्या बोला मैंने? वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। अगर आपको पानी नहीं मिला आप मर जाओगे, अगर आपको पानी नहीं मिला तो आप क्या करोगे? आप मर जाओगे। लेकिन आपको दोस्तों कार नहीं मिली, राइट, अगर आपको कार नहीं मिली तो आप मर जाओगे क्या? नहीं सर, वो क्या हो जाएगा? तो वो तो क्या, उसका वैल्यू इन यूज तो नहीं है। समझ में आ रहा है? यस। सो आपको वैल्यू इन यूज मैंने बताया, अब मैं बता रहा हूं वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, सुन लो, राइट, 1 मिनट। It refers to the worth of a commodity or services expressed in term of what? Another commodity. When this value is expressed in term of money, it is called price of a commodity. A goods which commands what? A price is termed as an economic goods, that is TV, car, etc. 1 मिनट, मैं अपने लैपटॉप को चार्जिंग को लगा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। वेट अ सेकेंड, आपको भी नोटिफिकेशन दिखाई रहेगा कि सर कुछ तो आया था करके यहाँ पे, राइट। तो अभी हम फोकस कर पाएंगे पढ़ाने पे और आप पढ़ने पे। ब्रेक हो गया ना 4-5 सेकंड का। चलो वैल्यू न्यूज समझा था। यस, वैल्यू न्यूज क्या? सनशाइन, सनलाइट, आप बोलो ऑक्सीजन बोलो जो फ्री में मिल रहा है, वैल्यू न्यूज है। भले उसके पास कोई भले उसका कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या? यहाँ पे वर्ड क्या आया? एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब वो गुड्स जिनके बदले में आप क्या करते हो? पे करते हो। सर टीवी हो गया, कार हो गया, इनको क्या कहेगा? वैल्यू इन एक्सचेंज। अब लास्ट कंसेप्ट है बेटा, लेक्चर खत्म हो रहा है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पढ़ता हूं मैं। सम कमोडिटी हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। किसी किसी कमोडिटी का वैल्यू इन यूज बहुत होता है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है करके सर। मतलब आप अगर जाओगे बिस्लरी का 1 लीटर का पानी की बोतल आपको कितने मिल जाएगी? 20 रुपए में मिल जाएगी। सर वैल्यू, पानी के बिना आप जी सकते हो क्या? नहीं। तो वैल्यू इन यूज वेरी हाई, बट प्राइस एक्सचेंज जो होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब प्राइस ना, वो क्या होता है? लो। लेकिन मैं एग्जांपल दिया उन्होंने वाटर, वेयर सम कमोडिटी, मतलब दूसरा, सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई वैल्यू इन एक्सचेंज ड्यू टू स्केर्सिटी। फॉर एग्जांपल डायमंड। अब सर एग्जांपल समझना, मेरे एक हाथ में पानी है और एक जगह पे एक हाथ में डायमंड है। पानी का वैल्यू इन यूज क्या है? बहुत ज्यादा है। ये नहीं रहा तो मैं मर सकता हूं। डायमंड नहीं रहा तो मैं मर सकता हूं क्या? नहीं सर। लेकिन पानी का प्राइस कंपेयर टू डायमंड क्या है? कम है। 1 लीटर पानी 20 रुपए में और इतना सा डायमंड करोड़ों लाखों रुपए का है, क्योंकि स्केर्सिटी लिमिटेड है ना सर। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इसका वैल्यू इन यूज कम है, किसका? डायमंड का, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है।
पानी का वैल्यू इन यूज ज्यादा है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कम है। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। क्या? वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो यहां पे आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिख भी रहा है। सर क्या है इस इमेज का नाम? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा, वैल्यू इन एक्सचेंज कम, और यहां पे वैल्यू इन यूज तो नहीं है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। राइट सर। सो भाइयों और बहनों, आज का हाँ ये इसका आप आंसर करना मुझे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स? वाटर इन रिवर ये फ्री है कि इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक मतलब जिसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इट इज फ्री गुड्स। ऑक्सीजन इन सिलेंडर, बेटा ये इकोनॉमिकल गुड्स हो गए, हाँ, क्योंकि सिलेंडर में जो भी आईसीयू में आपको जब लेटाया जाता है ना किसी को, तो उसको सिलेंडर में से ऑक्सीजन आता है, तो इसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं। नेचुरल ऑक्सीजन की बात नहीं चल रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिकल। सनशाइन फ्री गुड्स। वाटर प्रोसेस फॉर ड्रिंकिंग, ये क्या हो गया? पैसे चार्ज करोगे तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। और एयर क्या हो गया? फ्री गुड्स। होप सो आपका ये समरी भी खत्म हो गया रहेगा। सो भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम रुकते हैं। कल हमारा नया कंसेप्ट होगा, कौन सा? वेल्थ से रिलेटेड हम बात करेंगे। लेकिन आज हमने कितने कंसेप्ट खत्म किए? 3 कंसेप्ट खत्म किए। पहले तो गुड्स एंड सर्विस क्या है, फिर यूटिलिटी क्या है, और क्या है वैल्यू। में 3 बातें देखी, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज और वाटर डायमंड का पैराडॉक्स वैल्यू। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा मुझे बिंदास फोन करो। और अभी तो आपकी शुरुआत, इसलिए मैं बहुत धीरे से शांति से हर एक चीज बता रहा हूं, लास्ट में भी ऐसे ही बताते रहूंगा। अगर आप पे कर रहे हो ना दोस्तों, तो सही चूज करना सीखो। राइट, सिर्फ गर्दी के पीछे मत भागो। यहाँ पे AK हम सुपर 50 ले रहे हैं, तो याद रखना आप हर बच्चे पे हम अपनी जान डाल देंगे, इतना मेहनत करने वाले हैं। सो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जल्द से जल्द करवाइए और बेस्ट क्लास का पार्ट बनिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।